वर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बाउंड्री वाल का टेंडर हुआ, बाद में 45 करोड़ का टर्मिनल का टेंडर हुआ। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पूर्णिया की जनता, सीमांचल की जनता के लिए। बड़े लेवल पर आप पूर्णिया एयरपोर्ट बनाइए। हमारी बात सदन के भीतर जो हमने क्वेश्चन किया था या बात रखी थी, वो बात मुझे अच्छा लगा कि मंत्री जी ने मेरी बात सुनी। पिछले 20 सालों से नीतीश सरकार ने क्यों नहीं बनाया पूर्णिया में एयरपोर्ट? पप्पू यादव का एनडीए सरकार पर जोरदार हमला। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। पूर्णिया में 45 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट बनाया जा रहा है और इसको लेकर लगातार पूर्णिया के जो निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव उस सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और पप्पू यादव ने एक बार फिर से एनडीए सरकार को निशाने पर रखा है और ये कहा है कि बीते 20 साल में जब मैं पूर्णिया में नहीं था तब सरकार ने यहाँ पर एयरपोर्ट क्यों नहीं बनाया। दरअसल आपको बता दें कि पूर्णिया में एयरपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसकी लागत 45 करोड़ रुपए है। ये परियोजना पोटा कैबिनेट के तहत उड़ान सेवा शुरू करने के लिए 4 महीने के भीतर पूरी की जाएगी। वहीं पप्पू यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने पूर्णिया की जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए लोकसभा में 7 बार आवाज उठाई है। उसी का ये परिणाम है कि एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य जल्दी शुरू कर दिया जाएगा और जल्द ही पूर्णिया से उड़ान सेवाएं शुरू होंगी। उन्होंने इस अभियान से जुड़े सभी लोगों को धन्यवाद किया है। पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। बाउंड्री वाल का टेंडर हुआ, बाद में 45 करोड़ का टर्मिनल का टेंडर हुआ। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पूर्णिया की जनता, सीमांचल की जनता के लिए। इससे बड़ी उपलब्धि जब हम बाढ़ से मुक्ति ले लेंगे तब हमको मिलेगी। जब हम यहाँ इंडस्ट्री फैक्ट्री लाएंगे मखान और मकान पर, तब हमें बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी। हम 4-5 उपलब्धि की में सबसे बड़ी उपलब्धि, मेरा कहना अन्य लोगों से यही है कि आप 20 साल थे, लगातार 11 साल नरेंद्र मोदी जी, डबल इंजन की सरकार, 20 साल से नीतीश कुमार जी, हम यहाँ 20 साल नहीं थे, तो आप 20 साल में आप एयरपोर्ट बना लेते। पप्पू यादव के आने के बाद यदि एयरपोर्ट बनी तो ये पूर्णिया की जनता की जीत है। मेरा वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि मैंने पहले भी कहा था कि 20 साल पहले, 23 साल पहले हमने पूर्णिया एयरपोर्ट से शाहनवाज हुसैन, रूडी और शरद यादव के समय में मैंने चार्टर प्लेन शुरुआत करवाई थी। तब से लेकर मेरा एक ही डिमांड था कि हर परिस्थिति में पूर्णिया देश के हर हिस्सों से जुड़े, पूर्णिया दुनिया के मानचित्र में जाए। एक चीज नहीं ना है, 3 NH दे दिया गया। हाई डैम बनने के लिए पीएम ने पप्पू यादव को चिट्ठी लिख दिया कि 2026 में DPRO बन जाएगा और बाढ़ से हम मुक्ति दे देंगे। रेलवे जलालगढ़ से लेके अमोर रेलवे की हो गई। तो सवाल एयरपोर्ट का ही नहीं है, सवाल इस इलाके को दुनिया में ले जाने का है। आप इसको समझिए, हर परिस्थिति में जाने। इसीलिए मेरा सवाल है कि जो भी व्यक्ति पूर्णिया के एयरपोर्ट में अपनी भूमिका निभाए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो वादा हमने चुनाव में किया था 4 महीना, याद कीजिए मैंने 4 महीना कहा। 4 महीने के अंदर लोकसभा में 7 बार पूर्णिया एयरपोर्ट के मुद्दे उठे, 5 बार मैं मिनिस्टर से मिला और फिर अंतिम बार मैं मिला था कि जो टर्मिनल पूर्णिया एयरपोर्ट का बनेगा, जो आपने दरभंगा में टर्मिनल बना करके शुरू की थी, तत्काल वो टर्मिनल बना करके आप पूर्णिया की उड़ान शुरू करिए और बाद में बड़े लेवल पर आप पूर्णिया एयरपोर्ट बनाइए। हमारी बात सदन के भीतर जो हमने क्वेश्चन किया था या बात रखी थी, वो बात मुझे अच्छा लगा कि मंत्री जी ने मेरी बात सुनी। पहले तो देखिए, पूर्णिया में जल्द ही पोटा कैबिनेट कॉन्सेप्ट पर हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद जग गई है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूर्णिया में पोटा कैबिनेट कॉन्सेप्ट पर टर्मिनल निर्माण के लिए मंगलवार को टेंडर जारी कर दिया है। पूर्णिया एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण में 45.45 करोड़ की लागत से पोटा कैबिनेट कॉन्सेप्ट पर टर्मिनल का निर्माण होगा। वहीं एआई ने इसके लिए 4 महीने का समय निर्धारित किया है। इसके लिए एआई ने 9 दिसंबर तक टेंडर जमा करने का समय निर्धारित किया है। साथ ही बिड में भाग लेने वाले एजेंसी को 11 दिसंबर तक बॉन्ड जमा करने को कहा है।
आपको बताते चले कि एआई के द्वारा जारी टेंडर का पहला लिफाफा 12 दिसंबर और दूसरा लिफाफा 27 दिसंबर को खोला जाएगा। वहीं एआई ने पोटा कैबिनेट कॉन्सेप्ट पर बनने वाले टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण के लिए 24 महीने तक मेंटेनेंस का जिम्मा एजेंसी को दिया है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग के मेंटेनेंस की 36 महीने की समयावधि सौंपी है। वहीं पिछले कई सालों से शहर की विभिन्न सिविल सोसाइटी आपसी सहयोग के एयरपोर्ट फॉर्म पूर्णिया मुहिम चलाकर पूर्णिया में नए एयरपोर्ट टर्मिनल के निर्माण से पहले दरभंगा के तर्ज पर पोटा कैबिनेट कॉन्सेप्ट आधारित टर्मिनल निर्माण की मांग करते आ रही है, ताकि पूर्णिया समेत कोसी सीमांचल के साथ साथ नेपाल के लोगों को भी पूर्णिया एयरपोर्ट का लाभ मिल सके। वहीं आपको बताते चले कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आर्किटेक्ट ने पूर्णिया एयरपोर्ट का डिजाइन तैयार कर लिया है। एआई के द्वारा तैयार डिजाइन में पूर्णिया एयरपोर्ट को अत्याधुनिक एयरपोर्ट बनाने की सभी आवश्यकताओं को समाहित किया है। वहीं एआई के आर्किटेक्ट ने अगले 30 से 40 सालों के फुटफॉल को ध्यान में रखकर डिजाइन बनाया है। तो देखिए, पूर्णिया एयरपोर्ट अब जल्द ही बनकर तैयार होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले ही पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। हालांकि उन्होंने मंत्री को धन्यवाद देते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो बिना नाम लिए मंत्री लेसी सिंह को धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने 7 बार लोकसभा के अंदर उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट के मुद्दे को उठाया। हालांकि मंत्री जी ने उनकी बात सुनकर अब पूर्णिया एयरपोर्ट का काम जल्द ही पूरा किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने मंत्री जी को धन्यवाद भी किया। हमने आपको तमाम बातें सुनवाई, लेकिन उन्होंने साथ ही सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि जब हम पूर्णिया में नहीं थे उस वक्त नीतीश सरकार और एनडीए सरकार ने पूर्णिया में एयरपोर्ट क्यों नहीं बनवाया। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़4नेशन।